students, in this video we will discuss physical and chemical changes from NCERT book class 7 science. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में हम शॉर्ट में कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है. उसके बाद में हम लाइन टू लाइन इसको डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो देखिए हमारे सराउंडिंग्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और उन्हीं चेंजेस को, उन्हीं बदलाव को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक कैटेगरी का नाम है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है केमिकल चेंजेस. क्लियर? तो देखिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है. तो देखिए अगर किसी वस्तु में चेंज आता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, यानी उसकी अपीयरेंस में चेंज आता है, शेप में, साइज़ में, और ये सब अगर उसकी इन सब प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज कहा जाएगा. लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन कि एक्चुअली में जो जिस चीज़ से वो बना है उसमें कुछ परिवर्तन आता है कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसकी कंपोजिशन चेंज होती है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो इस तरीके के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे. तो लेट्स चेक द डेफिनेशन. व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज? ए चेंज जहाँ पर वेयर ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. तो वो बदलाव जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और बदलाव के बाद में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक है. और इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट लेट्स सी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये फिज़िकल चेंजेस हैं. फिज़िकल चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, यानी किसी की स्टेट में चेंज होना. हम जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट, मेनली 3 स्टेट होती हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अगर हम वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आइस. तो जो आइस होती है वो वाटर की कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड. जब पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है तो स्टेट कौन सी हो गई? लिक्विड हो गई. वेन एवर वी बॉयल द वाटर एंड द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड इट स्टार्ट्स एवोपरेटिंग. तो पानी अब भाप बन चुका है, तो उस भाप को हम क्या कहेंगे? गैसियस स्टेट. ओके. नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है स्टेट चेंज हो गई. लेकिन चाहे स्टेट कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वाटर का जो कंपोजिशन है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है? वो H2O ही रहेगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा कलर. ठीक है. अगर पानी का कलर हम कोई और चीज़ मिक्स कर देते हैं पानी में तो उसका कलर चेंज हो सकता है पानी का, लेकिन पानी का जो कंपोजिशन है दैट इज़ H2O, वो नहीं चेंज होगा. ओके. नेक्स्ट देखिएगा साइज़. सपोज हमने कोई पेपर लिया है और इस पेपर को हम कट कर दें 2 पीसेस में. इस पेपर को हमने 2 पीसेस में कट कर दिया तो हमारे पास में अब छोटे साइज़ के पेपर होंगे. इस तरीके से हमने देखा साइज़ छोटा हो गया है, यानी चेंज हो गया है, लेकिन जो पेपर की कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है. उसके बाद में हम देखते हैं क्या शेप में. जैसे कि हमारे पास में कोई इलास्टिक है या कोई रबर है. सपोज़ ये हमारे पास में रबर है और इसको हमने खींच के इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, यहाँ तक हमने खींच दिया. इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक हमने क्या कर दिया? इसको खींच दिया और ये इतनी लंबी हो गई. लेकिन अगर हम इस रबर को छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको अज्यूम कर लेगी. इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से चेंज यानी कि बदलाव आता है. ठीक है. और वो बदलाव किस में आया है? शेप में आया है. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्मली व्हाट हैपन, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. जैसे कि हमने रबर का एग्जांपल लिया कि दिस इज़ द साइज़ ऑफ ए रबर, और जब हम इसको क्या करेंगे? पुल करेंगे और खींच के इसको हम इतना लंबा कर देंगे. इस रबर को हमने इतना लंबा कर दिया और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया. इज़ दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दे आर समवॉट रिवर्सिबल.
फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल्स की। अगर देखिए, अगर हम किसी एक पीस ऑफ पेपर को, अगर हमने कोई कागज़ का, अखबार का कोई भी टुकड़ा है, अगर हमने वो फाड़ दिया है, काट दिया है, ठीक है, तो साइज़ में, शेप में उसमें चेंज आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? क्या उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। साइज़ आप कितना ही भी छोटा कर दीजिए, पेपर पेपर ही रहेगा। इसके अलावा देखिए, जैसे क्रशिंग पीस ऑफ चॉक, अगर हमने कोई चॉक लिया और चॉक को हम घिस रहे हैं, लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे या कहीं पर भी, तो चॉक का साइज़ छोटा हो जाएगा, लेकिन चॉक का जो कंपोजिशन है वो वही रहेगा। नेक्स्ट आता है जैसे कि वैक्स का पिघलना। क्या? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखिए, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो वैक्स है वो पिघलना शुरू कर देती है। सॉलिड से कैसी स्टेट में आ जाती है? वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वैक्स ठंडी होती है, वापस वो किस में आ जाती है? सॉलिड में आ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, इट इज़ जस्ट ए चेंज इन स्टेट। लेकिन वैक्स की कंपोजिशन, ठीक है, कि एक्चुअली में वैक्स किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो चीज़ सेम रहती है, इंटैक्ट रहती है, सिर्फ उसकी स्टेट बदलती है। ओके। नेक्स्ट देखिए, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर हम पानी में चीनी मिला दें, देखिए अगर हमने पानी में चीनी मिला दिया तो क्या होगा? पानी में जो है चीनी अच्छे से घुल जाएगी। तो चीनी पहले सॉलिड थी, अब वो घुल गई है, अच्छे से पानी में घुल गई है, मिक्स हो गई है। पहले हमारे पास में क्रिस्टल फॉर्म में थी। लेकिन इससे क्या होगा? जो पानी है, पानी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ H2O, वो इंटैक्ट रहेगा। उसमें कोई केमिकली कोई चेंज नहीं आएगा। बस क्या होगा? जो टेस्ट है पानी का वो चेंज हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेस्ट विल चेंज, पानी अब मीठा हो गया है। शुगर का कंपोजिशन वही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, बस चीनी पानी का घोल हो जाएगा वो। तो इस तरीके से हमने देखा, ये भी एक क्या है? दिस इज़ द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टलाइजेशन की। देखिए, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स का बनना, यानी हमें क्या करना है कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, उसको अलग करना, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। मान के चलिए कि हमारे पास में ये एक बीकर है और इस बीकर में क्या है? सॉल्ट वाटर है। क्या है? सॉल्ट वाटर है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्ट वाटर। ओके, या सॉल्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। ओके। अब क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें बीकर के अंदर, यहाँ पर देखिएगा। अब क्या होगा कि हम इसके अंदर और नमक मिलाएंगे, ठीक है, और जब तक कि हम मिक्स कर सकते हैं उतना इसमें हम नमक मिलाएंगे, मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे। ओके। उसके बाद में क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब और ज़्यादा नमक इसमें नहीं मिल सकता है इस पानी के अंदर। क्लियर? तो उस चीज़ को हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट की सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है। फिर उसको हम अच्छे से क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। ओके। उसके बाद में हम नॉर्मली नमक के छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में होता है नमक हमारे पास में, और उसको हम इस बीकर को हम क्या इवोपरेट होने के लिए रख देंगे, मतलब नॉर्मली इसको हम रख देंगे, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि हमें नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, या हमें नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो नमक और पानी का घोल था उसमें से हमने नमक के, नॉर्मली नमक जो होता है, हमने जब नमक मिलाया था तो छोटे, बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स थे, लेकिन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन के बाद में हमें नमक के बड़े बड़े अब क्रिस्टल्स मिले हैं। क्लियर? तो इसलिए क्या कहा गया है कि क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स इन प्योर स्टेट फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। तो अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से तो पानी तो भाई उड़ गया है, इवोपरेट हो गया है, पानी इवोपरेट हो गया है, और जो नमक के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए हैं, और एक्यूमुलेट होकर उन्होंने बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? बड़े बड़े क्रिस्टल्स। और इस तरीके से हमें प्योर फॉर्म में केवल क्या मिला है? हमें केवल सॉल्ट मिला है। क्या मिला है? हमें केवल सॉल्ट मिला है। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
इसको हम मिटा देते हैं, ये नहीं मिट रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये तो मिट गया। यस, नेक्स्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन हमें अच्छे से अब इस चीज़ को हमने समझ लिया है। इसकी एक और हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि हमने क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल किया है सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। ए सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन, कि अगर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? सॉलिड। और सॉल्यूट के साथ में क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड पार्ट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? सॉल्यूशन। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है वो ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कि जो सॉल्यूट है वो हमेशा सॉलिड ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूट और हमने लिखा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या? सॉल्यूशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो। क्लियर? सॉल्वेंट मैक्सिमम क्या रहता है? लिक्विड ही रहता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, तो हमें क्या करना है? किसी सॉल्यूशन में से क्या करना है? सॉलिड्स को क्या करना है? सेपरेट करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि नमक और पानी का घोल है, उसमें से हमने नमक को अलग किया है सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। तो एक सेपरेटिंग या सेपरेशन टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या हमारी डेली लाइफ में कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो हम अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर आइसक्रीम है, ये पिघल रही है, तो आइसक्रीम जस्ट पिघल रही है, ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रही है। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर देखिए, चॉपिंग ऑफ वुड, यहाँ पे लकड़ी को काटा जा रहा है। यहाँ पे क्या? लकड़ी को काटा जा रहा है। तो इससे लकड़ी की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया और सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया। भाई अभी कट के छोटा सा हो गया है इसका जो लकड़ी का वुड का जो वुडन लॉग है। नेक्स्ट देखिए, बेंडिंग ऑफ ए वायर, जब हम किसी वायर को, ये कोई वायर है और उस वायर को हमने बेंड कर दिया है, ठीक है, तो इसकी शेप चेंज हो गई है, अभी ये राउंड फॉर्म में हो गया है। दिस इज़ द फिजिकल चेंज। तो ये चेंजेस ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग करते रहते हैं या हमारे सराउंडिंग में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का ग्लास टूट गया, यहाँ पर देखिए, तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि कांच की कंपोजिशन तो वही रही, चाहे वो कांच एक ग्लास के रूप में हो चाहे कांच टुकड़ों के रूप में हो, कांच तो कांच है, केमिकल कंपोजिशन तो उसकी कांच ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बेंडिंग ऑफ ए वायर हो चुका है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ ए पेंसिल। भाई ये एक पेंसिल दी हुई है और इस पेंसिल को तोड़ दिया गया है, तो क्या टूटने से पेंसिल की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया है? नहीं। टूटने के बाद भी पेंसिल लकड़ी से, और ये अंदर क्या होता है? इससे ग्रेफाइट इससे बनी हुई है। हाँ, पेंसिल छोटी हो गई, यानी साइज में चेंज आया है, यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। अब हम फिजिकल चेंजेस को अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। डेली हम बहुत सारे केमिकल या फिजिकल चेंजेस देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। These changes may involve one or more substances। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनमें कोई इन चेंजेस में चेंज किसी एक सब्सटेंस में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है कि अगर हमारी मदर ने कहा है कि भाई आप ना पानी में चीनी मिला दीजिए और उसकी कोल्ड ड्रिंक बना दीजिए, या मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। और इस तरीके से अगर आपने दही जमा दी है, यानी दूध से दही जमा दी है, तो वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखा आपने कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व है, कि एक तरफ तो चीनी और पानी का घोल बनाया जा रहा है, एक तरफ दूध से दही बनाई जा रही है। तो समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉर, कभी कभी क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है या दूध फट जाता है।
सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, और दूध का खट्टा होना या फटना वो भी क्या है, एक चेंज है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। और जब रबर बैंड होती है उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब लड़कियां छोटी बनाती हैं अपने बालों में हम लोग लगाते हैं, तो क्या करते हैं, रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, तो वो भी क्या है, दैट इज़ ए चेंज, क्योंकि वहाँ पर रबर की शेप चेंज हो रही है। क्लियर। तो दैट इज़ द फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो अब हमको ऐसे 10 चेंजेस, ऐसे 10 बदलावों की लिस्ट बनानी है जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो इट्स वेरी इजी, कुछ तो इसमें बुक में ही दिए हुए हैं, बाकी जैसे कि आपने कोई पेपर फाड़ दिया, अखबार फाड़ दिया, है ना, आपने बर्फ़ को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया या लिक्विड को बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया, सपोज़ आपकी आइसक्रीम पिघल गई। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, या फिर कहीं हमारी किसी लोहे की चीज़ को जंग लग गया, रस्ट लग गई, तो दिस इज़ आल्सो ए चेंज। तो इट्स वेरी इजी टू मेक द लिस्ट। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम कुछ स्टडी करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और स्टडी करेंगे जो चेंजेस होते हैं उनकी क्या नेचर है। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। मुख्यतः जो ये चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अब देखिए यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर है और पीस ऑफ पेपर को इस तरीके से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। क्या कर दिया है, कट कर दिया है। यहाँ पर 4 हिस्से कर दिए हैं इसके। ये पूरा एक पेपर इंटैक्ट है, ये भी पूरा पेपर इंटैक्ट है और ये भी पूरा पेपर इंटैक्ट है, लेकिन इस पीस को फिर से डिवाइड कर दिया है 4 पीसेस में। सो दिस इज द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है 6.1, कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक हमने पेपर लिया है, उसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। और फिर से हर एक पेपर को, अब हमारे पास में एक पेपर था, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, फिर अब हमारे पास में 4 पीस हो गए। अब चारों पीसेस को फिर से हम डिवाइड करेंगे 4 पीसेस में, 4 में। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे पेपर के क्या हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं ऑफ इक्वल साइज। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of the paper। अब हमें क्या करना है, इन पीसेस को क्या करना है, इस तरीके से फ्लोर पे यानी फर्श पे लगाना है कि ये जो पीसेस हैं ये आपस में, इनको हम अगर हम जोड़ना चाहें तो इनको जोड़ के हम वही ओरिजिनल शेप साइज जो है हम गेन कर सकें। Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece। तो देखिए अगर हम इनको बिल्कुल जोड़ के बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बनाना चाहें तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम चिपकाएंगे भी तो भी हमें टेप लगानी पड़ेगी, गम लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो चेंज ऐसा होगा कि जो इंटैक्ट रहेगा। बट देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पेपर की जो प्रॉपर्टी है, उसका शेप है, उसका साइज़ है, वो चेंज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या एक्टिविटी 6.2 हमें दी गई है, क्या है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। देखिए जब क्लासरूम में हमारा जो चॉक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे घिसते घिसते लिखते लिखते चॉक पाउडर नीचे इकट्ठा हो जाता है। हमें क्या करना है, वो चॉक पाउडर उठा लेना है। ठीक है। या फिर हमें क्या करना है, कोई चॉक पीस लेना है, उसको क्रश करना है, उसको पाउडर फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट। तो जो भी चाक डस्ट है या जो भी चाक पाउडर है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको एक पेस्ट की तरह बना लीजिए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, लेट अस ड्राई। अब इस पेस्ट को हमें शेप देनी है, शेप में डालना है किसके, चॉक के, और उसे सूखने के लिए रख देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या आपने डस्ट से फिर से चॉक बना ली। अब ये नेक्स्ट दी हुई है हमें एक्टिविटी 6.3। अब इसमें क्या दिया हुआ है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। या तो हमें किसी ग्लास के टम्बलर में, टम्बलर यानी कि ग्लास टाइप जो होता है, या तो किसी प्लास्टिक के ग्लास में या स्टील के ग्लास में हमें क्या करना है, कुछ आइस लेनी है।
मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब हमें क्या करना है, धूप में हमने ग्लास को रख दिया जिसमें आइस है। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम गर्मी की वजह से जो आइस है वो पिघल जाएगी। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब धीरे धीरे, क्योंकि जो आइस है वो धीरे धीरे पिघल रही है, जब धीरे धीरे आइस पिघल रही है तो हमारे पास में क्या होगा, थोड़ा सा वाटर भी होगा, थोड़ा सा आइस भी होगा। क्लियर? तो we will have the mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. अब हमें क्या करना है कि फिर से हमें फ्रीजिंग मिक्सचर, नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। अब हमने इसमें क्या मिला दिया है, कॉमन सॉल्ट भी मिला दिया है। तो और आपसे पूछा गया है कि भाई क्या वो फिर से क्या बन गई, आइस बन गया है क्या, पानी जो था उसमें हमने कॉमन सॉल्ट भी मिलाया था। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें करनी है और उनके क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम चॉक को हम रिकवर कर सकते हैं, डस्ट को फिर से, और हम फिर से आइस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये बिल्कुल ओरिजिनल इस तरीके से अगर हम कर पाएँ तो वो तभी पॉसिबल है जब हम इसको टेप वगैरह से चिपका दें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेप के लगने की वजह से उसकी जो अपीयरेंस है उसमें चेंज आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी अपीयरेंस आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो हम इनको चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे गम हो, फेविकॉल हो, कुछ ना कुछ हो, कोई भी ग्लू हो, टेप हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये 6.4 दी हुई है, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। किसी बर्तन में या किसी भी कंटेनर में कुछ पानी उबालिए। डू यू सी द स्टीम रेजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। भाई आप देख सकते हो कि जो पानी है, पानी भाप बन के उड़ रहा है, क्योंकि पानी जो है बॉयल हो चुका है, तो वो क्या करेगा, भाप बन के, स्टीम बन के उड़ेगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब हमें क्या करना है, उबलते हुए पानी के ऊपर ना एक ढक्कन लेके हम ऐसे उसके ऊपर रख देंगे। एक्चुअली में रखना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखना है, और हमें ऑब्ज़र्व करना है कि जो हमने ढक्कन लिया है तो उसकी अंदर की तरफ सरफेस पर क्या कहते हैं, पानी की बूंदें आई हैं, इकट्ठा हुई हैं या नहीं हुई हैं। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको कुछ पानी की ड्रॉपलेट वहाँ पर दिखाई देती हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पानी जब भाप बन के उड़ेगा और जब ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर हमने पानी के बर्तन के ऊपर हम क्या लेके खड़े हुए हैं, एक ढक्कन लेके खड़े हुए हैं, तो उस ढक्कन से जब वो पानी जो स्टीम है वो टकराएगी तो क्या होगा, तो जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, और हमें वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगी। तो यस ऑफ कोर्स वी कैन सी द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द व्हाट लिड। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, एक्टिविटी 6.4 हमें दी हुई है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। भाई जब भी हम आग से कोई आग को इन्वॉल्व करके या फ्लेम को इन्वॉल्व करके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, होल्ड ए यूज्ड हॉर्स एग ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर ए मिनट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट्स सी दिस। देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है क्या, यस दिस इज क्या, हैक्सा ब्लेड। क्या दिया हुआ है हमें, हैक्सा ब्लेड हमें दिया हुआ है, और पेयर ऑफ टंग्स हमें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा हैक्सा ब्लेड है। ये हेक्सा ब्लेड ये वो होता है जो हमारी आरी होती है, या ये वुड को या आयरन को काटने के लिए इस तरीके से इसमें ना ऐसे दांते होते हैं। ये एक लोहे की पत्ती जैसी होती है, और इसमें एक तरफ स्मूथ सरफेस होती है और एक तरफ क्या इस तरीके से दांते होते हैं। ठीक है, और इसको लोहे को या लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऐसे सिंपल फॉर्म में भी आता है, और आरी जो होती है उसमें भी ये लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें टंग, पेयर ऑफ टंग का मतलब ये चिमटा टाइप का होता है। ये देखिए चिमटे की तरह होता है, इससे हमें इसको पकड़ना है, किसको, हेक्सा ब्लेड को। तो ये ब्लेड है, दिस इज़ द ब्लेड।
एंड दिस इज, और ये दोनों क्या हैं, टंग्स हैं, और इन टंग्स की हेल्प से हम इसको पकड़ेंगे। और ये क्या दी हुई है, ये हमें दी हुई है क्या, फ्लेम, ये फ्लेम दी हुई है। और इस फ्लेम के ऊपर हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इट विल टर्न इनटू रेड। पहले तो ये गर्म होगा,